हेलो दोस्तों। आज हम भारत में कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने भारत के सामान्य परिचय में लगभग 34 मिनट का वीडियो बनाया था और उसमें से हमने काफ़ी सारी चीज़ें भारत की डिस्कस कर ली थी। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, और इसके अलावा हमने चर्चा की थी कि भारत का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और इसके अलावा दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमिका, सबसे दक्षिणतम बिंदु, इन सारी जगहों के नाम और इसके अलावा हमने ये सारी चीज़ें भी जानने का प्रयास किया था कि ये किस किस अक्षांश में, किस किस देशांतर में स्थित है। इसके अलावा हमने कर्क रेखा के बारे में चर्चा की थी। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि कितने डिग्री से जाती है, कर्क रेखा कितने डिग्री से जाती है, कहाँ से जाती है, किस शहर से होकर के जाती है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में बता दी थी और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यदि आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जा कर के देख सकते हैं। आज हमें भारत के सामान्य परिचय में ही थोड़ा सा कुछ चीज़ों की और चर्चा करनी है, जो भारत की कुल तटीय सीमा है और भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो चलिए देख लेते हैं उसके बारे में। अब यदि हम यहाँ पर भारत की कुल तटीय सीमा की बात करें या भारत के कुल स्थलीय सीमा की बात करें, तो यदि हम स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती हुई अफगानिस्तान के साथ, और फिर यहाँ पर उत्तराखंड तक जो तो चीन के साथ सीमा बनाती है, और इधर फिर नेपाल के साथ सीमा बनाती है, इस जगह पर भूटान के साथ सीमा बनाती है, और यहाँ पर छोटी सी सिक्किम के साथ भी चीन की सीमा लगती है। फिर यदि हम आगे जा कर के देखें तो यहाँ पर भी चीन के साथ सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, और यदि हम और नीचे आकर के देखें तो यहाँ पर म्यांमार के साथ सीमा बनती है, और इस जगह में बांग्लादेश के साथ हमारे सीमा बनती है। अब यदि हम नीचे आकर के देखें तो इस जगह पर श्रीलंका के साथ और इस जगह पर मालदीव के साथ सीमा बनती है। तो हमें इसकी पहले लंबाई देखना है कि जो हमारी कुल स्थलीय सीमा है, जो स्थल से स्थल की सीमा है, ये जो है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है हमारी 15,106 किलोमीटर। कितनी है? 15,106 किलोमीटर। ये हमारी कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। यदि हम तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा में हमारी दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो द्वीप समूह और एक जो मुख्य भूमि की तटीय क्षेत्र है। ये तटीय क्षेत्र हो गया मुख्य भूमि वाला, और इसके अलावा ये हो गए अंडमान निकोबार और इधर पीछे की तरफ लक्षद्वीप। तो इन दोनों की लंबाई यदि शामिल करके बताई जाए तो वो होती है 7516 किलोमीटर। कितनी होती है? 7516 किलोमीटर। लेकिन इसी 7516 किलोमीटर में भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई भी है, जिसकी लंबाई है 5422 किलोमीटर, और इसी में जो द्वीप समूह है उनकी लंबाई है, तो दोनों को ऐड करेंगे तभी 7516 किलोमीटर होती है। तो इनकी लंबाई है 2094 किलोमीटर। तो ये हमारी तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है। इसके अलावा हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इनमें डिस्कस किया था। तो आज हम इसी लेक्चर में ऐड करके जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी कितनी सीमा किस देश के साथ लगती है। और ये जो पुराना लेक्चर था भारत का सामान्य परिचय, तो ये यहीं तक था। इसके आगे हम देखते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर एक दूसरा मैप लगा लिया है। अब इसके पहले भी हमने लेक्चर में कवर कर लिया था कि हमारा कौन सा राज्य जो है कितने सीमा लगाता है किस देश के साथ। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है। ये सारी चीज़ें हमने लिख ली थी, कवर कर ली थी पिछले लेक्चर में, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा और करवा देता हूँ। उसमें मैंने लंबाई नहीं लिखी थी, जो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है तो उसकी मैंने लिखी थी 4,097 किलोमीटर, और इसके अलावा जैसे बांग्लादेश के साथ हमारी 4,097 किलोमीटर की सीमा लगती थी, और सबसे कम अफ़गानिस्तान की 106 किलोमीटर, तो ये मैंने लिखा था। तो इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है डीप में, सब देशों के साथ कितनी लंबाई है उतना नहीं पूछेगा, मैं आपको डायरेक्ट मैप में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर बांग्लादेश के साथ ये हमारी 4,097 किलोमीटर की जो दूरी है ये लगती है। फिर दूसरे नंबर में जो सबसे बड़ी जो सीमा लगती थी वो लगती थी चीन के साथ, जिसका नाम है मैक-मोहन रेखा। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर तीसरे नंबर में जो हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती थी
तो वो है हमारी पाकिस्तान के साथ। ये हो गई 3323 किलोमीटर की, 3323 किलोमीटर की। फिर इसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है तो वो लगती है नेपाल के साथ, यहाँ पे 1751 किलोमीटर की, 1751 किलोमीटर की। और इसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी सीमा लगती है वो हो जाती है हमारे म्यांमार के साथ, जो है 1643 किलोमीटर। ये 1643 किलोमीटर लिखा है। अब इसके बाद यदि हम सबसे कम सीमा की देखेंगे तो वो हो जाएगा अफ़गानिस्तान। इसके पहले हमारी 700 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ लगती है। और इसके बाद सबसे लास्ट में 106 किलोमीटर की सीमा यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा मैंने चर्चा भी की थी कि कौन सा राज्य लगते हैं किस देश के साथ। तो अभी देखते हैं, इसमें हमने सब क्रम से ही याद किया था कि बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है। तो बांग्लादेश के साथ ही हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य सीमा बना रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर हो गया पश्चिम बंगाल, इधर पे हो गया असम, ये है मेघालय, और इधर पे त्रिपुरा, और इधर पे मिजोरम। ये राज्य सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ। फिर इसके बाद हम देखते हैं चीन के साथ। चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो हमारा इधर पर हो गया लद्दाख, फिर इधर हो गया हिमाचल प्रदेश, इस तरफ उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद हमारा यहाँ पर आता है सिक्किम। सिक्किम सीमा बनाता है, और सिक्किम के बाद इधर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। तो 5 राज्य बनाते हैं। 5 राज्यों में एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, और इसके अलावा 4 राज्य हैं। जो बांग्लादेश के साथ हमारे राज्य बनाते हैं तो उनमें से पूरे राज्य हैं, उनमें से एक भी यूनियन टेरिटरी नहीं है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमारा पाकिस्तान सबसे अधिक सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। तो उसके साथ भी हमारे 5 राज्य हैं, लेकिन उसमें 2 यूनियन टेरिटरी हैं और 3 राज्य थे। तो देखिए, यहाँ पर आ जाता है गुजरात, फिर इधर पे राजस्थान, इधर पे पंजाब, इधर पे जम्मू एंड कश्मीर, और इस तरफ लद्दाख की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। फिर पाकिस्तान के बाद यदि हम सबसे बड़ी बाउंड्री की बात करें तो हमारा हो जाता है नेपाल। नेपाल के साथ भी हमारे 5 राज्य ही सीमा बनाते हैं। इधर से उत्तराखंड, इधर से उत्तर प्रदेश, इधर से बिहार, और फिर इस जगह से पश्चिम बंगाल, और इस तरफ से सिक्किम। ये 5 राज्य हमारे सीमा बनाते हैं नेपाल के साथ। यदि हम आगे बात करें नेपाल के बाद म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ हमारे 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? ऊपर से अरुणाचल प्रदेश, फिर इधर पे मणिपुर के बाद नागालैंड, और नागालैंड के बाद इधर पर मिजोरम। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ स्पीड से, क्योंकि पुराने लेक्चर में मैंने ये सब कवर कर दिया था। फिर म्यांमार के बाद हमारी भूटान के साथ सीमा लगती है। तो वो कितने राज्यों के साथ लगती है? इधर से लगती है सिक्किम, फिर इधर पे आएगा पश्चिम बंगाल, इस तरफ से आएगा असम, और इधर से आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो 4 राज्यों के साथ, 4 राज्यों के साथ म्यांमार भी सीमा बनाता है। ये सब आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में यदि हम देखेंगे अफगानिस्तान के साथ हो, तो वो केवल लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर सबसे कम। आप थोड़ा सा नाम देख लेते हैं। जो चीन के साथ जो सीमा बनाता है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, और जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। जो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनती है उसका नाम है डुरंड रेखा। ये डुरंड रेखा, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब पाकिस्तान भारत का ही अंग होता था, तब भारत पाकिस्तान तक लगता था। तो सीधे पाकिस्तान जब होता था भारत में, तो भारत के और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा होती थी। लेकिन जब विभाजन हुआ तो डुरंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में चली गई है। लेकिन जहाँ पर अफगानिस्तान भारत से मिलता है तो वहाँ पर थोड़ा सा डुरंड रेखा मिलती है भारत के साथ। और ये जो अब बांग्लादेश के साथ जो सीमा है तो उसको 0 डिग्री रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नाम थे। अब हमें इसमें थोड़ा चैनल देखना है। इसमें चैनल के नाम लिखे हुए हैं नीचे कि कौन कौन से चैनल हैं जो किसी द्वीप को कितने डिग्री से अलग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे ये मालदीव एक देश है छोटा सा। अब ये मालदीव को हमारा जो लक्षद्वीप समूह है, इस तरफ देखेंगे ये लक्षद्वीप दिख रहे हैं। तो ये लक्षद्वीप किस डिग्री से अलग होते हैं मालदीव के साथ, तो ये हमें देखना है। अब ये लक्षद्वीप की जो राजधानी है कावारती, इधर पे लिखी हुई है ये कावारती। अब ये कावारती दिख रही है। ये इस तरफ जो हमारा ये है मिनिकॉय। ये मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। और इस तरफ ये मेन जो हो तो लक्षद्वीप है, लेकिन जो मिनिकॉय है तो ये भी लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि कावारती को मिनिकॉय से
कितने डिग्री अक्षांश अलग करती है? तो 9 डिग्री चैनल अलग करती है मिनी काय को। और यदि ये पूछता है कि मिनी काय को कितने डिग्री चैनल मालदीव से अलग करता है, तो उसके लिए 8 डिग्री चैनल, उसके लिए 8 डिग्री चैनल आप बताएंगे। यदि मिनी कॉय से मालदीव देश के बारे में पूछेगा तो 8 डिग्री चैनल, लेकिन यदि मिनी कॉय से कावारती के बारे में पूछेगा तो 9 डिग्री चैनल। यदि मिनी कॉय से कावारती के बारे में पूछेगा तो 9 डिग्री चैनल, ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम इधर की तरफ आएँ अंडमान निकोबार की तरफ, तो यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कई सारे चैनल हैं। इसके पहले हम श्रीलंका को पहले ख़त्म करते हैं। देखिए श्रीलंका है, और श्रीलंका जो भारत के साथ अलग होता है तो वो है पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। तो आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर जो खाड़ी बनती है, यहाँ पर जो खाड़ी बनती है तो उसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। मन्नार की खाड़ी, आप इसे भी याद रखेंगे। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, तो आप इसको भी याद रखेंगे, मन्नार की खाड़ी। और याद रखेंगे कि भारत के साथ जो श्रीलंका की जो जल संधि बनती है उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है शून्य रेखा जो बांग्लादेश के साथ भारत बनाता है। अब यहाँ पर एक है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप है जो अभी म्यांमार का है। ये कोको द्वीप कहाँ का है? म्यांमार का। ये कोको द्वीप म्यांमार का है। अब नीचे इसके देखेंगे अंडमान निकोबार, ये दिख रहा है, ये पूरा अंडमान निकोबार है और नीचे तक अंडमान निकोबार है। इस अंडमान निकोबार में कोको द्वीप से जो अलग होता है उसका क्या नाम है? कोको द्वीप से जो अलग करता है उसका क्या नाम है? उस चैनल का, उस चैनल का नाम है कोको चैनल। क्या नाम है? कोको चैनल। यदि क्वेश्चन आएगा कि कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से अलग करने वाला चैनल का क्या नाम है, तो आप बताएंगे कोको चैनल नाम है। अब यदि हम अंडमान निकोबार की तरफ और आकर देखें तो यहाँ पर देखिए ये अंडमान की राजधानी दिखा रहा है इस जगह पर पोर्ट ब्लेयर। क्या दिखा रहा है? पोर्ट ब्लेयर। यदि पूछेगा कि दक्कन पास किस जगह है, तो आप बताएंगे कि अंडमान निकोबार में है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। दक्कन पास, वो कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि दक्कन पास किस जगह स्थित है। अब यदि देखेंगे तो ऊपर अंडमान निकोबार जो है, तो इधर नीचे ये कार निकोबार है। क्या है? कार निकोबार। और इस जगह पर ग्रेट निकोबार, इस जगह पर ग्रेट निकोबार। तो कार निकोबार को पोर्ट ब्लेयर से अलग करने वाले चैनल कितने डिग्री का है? तो 10 डिग्री का चैनल है। कितने डिग्री का है? 10 डिग्री का चैनल है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब यदि कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करने वाले चैनल का नाम पूछा जाए, देखिए ये कार निकोबार है और ये ग्रेट निकोबार है। यदि इसको पूछा जाए कि कौन सा चैनल अलग करता है, तो सेंट जॉर्ज चैनल या सेंट जॉर्ज चैनल या तो सेम्ब्रेरो चैनल, इसको भी आप याद रखेंगे। कार निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करने वाला चैनल का क्या नाम है? सेंट जॉर्ज चैनल या तो सेम्ब्रेरो चैनल। अब यदि इसके आगे पूछे कि सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का है, ये देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया देश लिखा हुआ है। ये जो सुमात्रा द्वीप है तो ये किसका है? इंडोनेशिया का है। तो यदि पूछे कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है, तो ग्रेट चैनल नाम है। क्या नाम है? ग्रेट चैनल नाम है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है, तो ग्रेट चैनल नाम है। अब इसके आगे हम थोड़ा सा दूसरे मैप में देखते हैं। मैंने पूरा अंडमान निकोबार का द्वीप मैप लगाया हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं हम। अब इधर देखेंगे आप कि अंडमान निकोबार, इस तरफ उत्तर की तरफ देखेंगे, नॉर्थ की तरफ, तो ये है नॉर्थ अंडमान। ठीक है, ये क्या है? नॉर्थ अंडमान। और यदि हम बीच में आएंगे तो ये हमको मिलेगा ये मिडिल अंडमान। क्या दिखेगा? मिडिल अंडमान। फिर यहाँ पर दिखेगा हमको साउथ अंडमान। क्या मिलेगा? साउथ अंडमान। फिर और यदि हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। और यदि हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमको दिखेगा 9 डिग्री चैनल। क्या दिखेगा? 9 डिग्री चैनल। यदि हम यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री नहीं, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल मिलेगा, जो भी मैंने पीछे बताया।
कि 10 डिग्री चैनल जो है तो हमारे पोर्ट ब्लेयर को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, ऊपर अंडमान है और नीचे निकोबार है। क्या है? नीचे निकोबार है। ये देखिए पूरा निकोबार है। अब इसमें से भी कई सारे निकोबार अलग अलग उनको नाम दिए गए हैं। जैसे ऊपर हमारे नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान और मिडिल अंडमान और लिटिल अंडमान नाम दिए गए थे, उसी तरीके से निकोबार के भी अलग अलग नाम होंगे। तो यदि इसमें यही पूछ ले कि पोर्ट ब्लेयर को कार निकोबार से अलग करने वाले चैनल का क्या नाम है, ये कितने डिग्री है, तो 10 डिग्री चैनल। और या तो ये पूछ ले कि अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल का मान कितना है, तो 10 डिग्री है। इस तरीके से दोनों भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यदि हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं निकोबार। क्या दिख रहे हैं? निकोबार। अब हम इसको थोड़ा जूम करते हैं और देखिए यहाँ पर कार निकोबार है, इस जगह पर कार निकोबार। और यदि हम नीचे आकर के देखते हैं तो हमको क्या मिलता है? ग्रेट निकोबार। इधर इस पर यहाँ पर पहले लिटिल निकोबार, फिर यहाँ पर ग्रेट निकोबार। क्या दिखता है? ग्रेट निकोबार। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक दिख रहा है सेम्ब्रेरो चैनल। तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमने थोड़ा सा मैप के माध्यम से जानने की कोशिश की कि अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये आप याद रखेंगे। फिर आप याद रखेंगे कि यहाँ पर लिटिल अंडमान, फिर इसके ऊपर है हमारा साउथ अंडमान, फिर इसके ऊपर है हमारा मिडिल अंडमान, फिर इसके ऊपर है हमारा नॉर्थ अंडमान। तो आप ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। अब इसके बाद हम बताएंगे लक्षद्वीप के बारे में। थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में बता देते हैं। इसके लिए थोड़ी सी एक चीज़ और मुझे दिख गई है यहाँ पर, इसको देखते हैं। देखिए ये दिख रहा है नारकोंडम आइसलैंड और यहाँ पर दिख रहा है बायरन आइसलैंड। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जो बायरन आइसलैंड है और नारकोंडम जो आइसलैंड है, तो ये एक ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, मतलब ज्वालामुखी जब उद्गार होते हैं तो वहाँ से जब लावा निकलता हो धीरे धीरे पानी में ठंडा हो जाता है, उसी से फिर ये द्वीप बन जाते हैं और फिर यहाँ पर जंगल तैयार हो जाते हैं, पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो ये जो बायरन ज्वालामुखी है ये अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब अभी भी इसमें उद्गार यानी लावा निकलता रहता है। लेकिन यदि नारकोंडम ज्वालामुखी की बात करें, यहाँ पर जो है नारकोंडम आइसलैंड, तो वो नारकोंडम जो ज्वालामुखी फटता है तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी, मतलब इससे लावा नहीं निकलता है। तो यदि क्वेश्चन में आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, तो बायरन ज्वालामुखी। ठीक है, क्या नाम है उसका? बायरन ज्वालामुखी। और यदि नाम आए कि भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी, तो नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इधर पर हम देखने का प्रयास करते हैं लक्षद्वीप के मैप में। अब इधर देखिए लक्षद्वीप में क्या है, ये छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप दिख रहे हैं इसमें। और ये लक्षद्वीप की एक राजधानी दिख रही है कावारती। क्या दिख रही है? कावारती। अब इधर पे हम आते हैं। देखिए ये दिख रहा है मिनिकॉय। क्या दिख रहा है? मिनिकॉय। ठीक है, अब इसके नीचे इस तरफ कहीं पर होगा मालदीव जो देश हमने उधर वाले मैप में देखा था, तो इस तरफ ये कोई मालदीव देश होगा। अब मालदीव देश के ऊपर देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव को और मिनिकॉय को अलग करेगी। और फिर मिनिकॉय के ऊपर हमारा आएगा 9 डिग्री चैनल। ये देखिए 9 डिग्री चैनल दिख रहा है और 9 डिग्री चैनल के ऊपर हमारा आएगा कावारती। ठीक है, तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी पीछे वाले मैप में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।